देत जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जब ये समझा देंगे मैं कौन हूं, बेटा आने के बाद भटको मत, बस ऐसे मान लो जो वहां से यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा और हमें संकट से अवश्य बचाएंगे। ठीक है, तो परम जी की कृपा से मैं आपको पक्का करने के लिए बता दिया। अब आप मेरे साथ में करेंगे परमनाथ, जो समझ रहे हैं। तो आपको परमनाथ कराने के बाद आप कहाँ नहीं करना, कब करना, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मेरे साथ में सभी लोग परमनाथ करो और अपनी इच्छा, एक इच्छा अपने मन में मांग लो, लेकिन इच्छा बड़ी है तो पूरा परिवार मांगो, छोटा है तो अकेले मांगो, ये बात याद रखना। लेकिन सात काम मत मांगना। जन्म का अंधा देखने लगे, जन्म का लूला लगना, हाथ पांव काम करने लगे, चोरी में, डकैती में, ठगैती में, आत्मघाती परघाती, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाए, काल्पनिक इच्छा पूरी हो जाए, आलसी की कोई इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, कि चलना ना पड़े मंजिल पर पहुंच जाए, बिना चले मंजिल पर कैसे पहुंचोगे। इतने कहता हूं कि गुरु और सड़क एक समान होते हैं, स्वयं को वहीं रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचा देते हैं, आपको ज्ञान दे करके, आपके मन में बस करके, समझ रहे हैं। तो आप मेहनती बनो, आपका स्वागत है पृथ्वीवाई में। तो चलो मेरे साथ में 3 परमनाथ करो और अपनी इच्छा पर से मांगो। इच्छा मांगने के बाद आप अपने लक्ष्य पे आप तैयार हो जाओ कि मुझे पहुंचना है, मुझे उस कार्य के लिए तैयारी करना है, वो काम करना है। ठीक है, तो चलो बोलो, सिर झुकाकर परम जी तथा परम जी की अदृश्य अलौकिक शक्ति को परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मेरे परिवार पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी तथा परम जी की अदृश्य अलौकिक शक्ति को नमस्कार करता हूँ। परमनाथ की इस क्रिया में पृथ्वीवाई की शक्ति दो, आशीर्वाद दो। हे परम जी, या मेरी मनोकामना, अपनी मनोकामना मांग लो। अति शीघ्र मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ भेंट पंच के चरणों में तुरंत दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्ति को, इससे आप परम जी का प्रचार करोगे, अपने घर क्लास लगवाओगे, अपने मन में निर्णय ले लो। पृथ्वीवाई किसी भी माध्यम से सिखाऊंगा। चरणं शरणं गच्छामि। तो परम जी के पावन कृपा से अगर आप चाहते हो कि आज जैसे काम परम जी बनाए, काम तो निश्चित है बन जाएगा, 90 दिन के अंदर आपका काम बन जाएगा। तो आप चाहते हो कि मेरा आगे भी काम बने इसी तरह से, तो आप एक डायरी बना लो, परम जी के नाम की एक डायरी बनाओ। उसमें इच्छा लिखो कि मैं गुरुवार को गया था पितृपक्ष महीने में, परम से क्या मांगा था, बैंक बैलेंस बढ़ने के लिए मांगा था कि हम परिवार के लिए मांगा था, क्या मांगा था। आज के दिन तो भाई धन बढ़ोतरी के लिए विशेष क्लास अच्छा था।
तो कॉपी में लिख लो, मैं इतना चढ़ाऊंगा, इतने व्यक्ति से प्रचार करूंगा, या मैं पंडित जी को बुला के अपने घर क्लास लगवाऊंगा। वो भी तब जब मेरा काम बनेगा तब। अगर आपका काम बन गया और आप चढ़ावा देने के लिए भूल गए, नहीं दिए, तो भाई जो जहां से बैठा के लाया है, जहां पे छोड़ा वहीं से फिर आपको पुनः उसी स्थान पे छोड़ता है, ये जान लीजिए। तो इसलिए परम जी की कृपा से आपको इतना करना है कि हम दुनिया का बाकी रहेंगे, लेकिन परम जी का एक भी पैसा बाकी नहीं रहेगा। जो परम जी का एक भी पैसा नहीं बाकी रहता है, परम जी का एक भी प्रचार बाकी नहीं रहता है, उसके सोचने मात्र से काम बन जाता है। इतना नहीं बोलना पड़ेगा, सोच लेगा हो जाता तो बहुत अच्छा था, वो ऐसे सोचने और कहने मात्र से काम उसका हो जाएगा। तो आपकी सोचने और कहने मात्र से काम बन जाए, तब भी अपने श्रद्धा विश्वास में परम जी के श्री चरणों में आप अपना एक दिन का मेहनताना ही अर्पण कर दो। ये समझिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में मैं जब तक जीऊं तब तक मेरा परिवार जो मुझसे जुड़ा है वो सुखी रहे और हम सुखी रहें। अब भाई जो आपसे दूर है उसको क्या करोगे आप, जो आपको नहीं मानता है तो आप क्या करोगे उसको। तो परम जी की कृपा से मैं आपको बता रहा है, खूब लाभ मिल रहा है। तो आप एक दिन बैठे, पूरा दिन के दिन आप बिल्कुल को साधने में मस्त है। परिवार में जिसको नहीं पता है, तुमको लेकर के वो जहाँ सौखा गया पहुंच जाएंगे, भैया कुछ इनको लग गया है। ये आपको टाइम टाइम पे करना है। अस्पताल पहुंचे नो बताए जी है, तो इसको आपको समय समय पे करना है, ठीक है। आपको सुबह बिस्तर से उठते ही अपने बिस्तर पर परम जी का 3 पैर नाद करो, 10 पैर श्वास करो, और परम जी से एक प्रार्थना कर लो, परम जी हमें कमाई से सारा परिवार का खर्चा पूरा हो जाए, शौक श्रृंगार उनका पूरा हो जाए। हमें कर्ज लेके क्यों परिवार का कपड़ा लत्ता न खरीदे पे, शौक श्रृंगार न पूरा कर पाए। परिवार के इतना सद्बुद्धि हो कि हमारे हालत, हमें पॉकेट के हालात हुए समझ के अपन इच्छा फरमावे। क्या होता है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। राम जी भी कहते थे आमद से कम खर्च करो, तभी आप सुखी रहोगे। अपने कमाई का 1 से 30% आप अच्छे कामों के लिए बचा के रखो। जो ऐसा नहीं करता है, अधिकतम मानव की चर्चा कर रहा हूं, अधिकतम मानव अपने कमाई से 2.5 से 3 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। वो किस लिए, दिखावे में। मनुष्य को क्या ज्यादा आवश्यक है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अतिरिक्त और वो दिखावे में खर्च करता है, जिससे वो दुखी रहता है। भाई हमारी औकात है मोटरसाइकिल से चलने के लिए, तो पड़ोसी कार से जा रहा है, क्यों पड़ोसी का ख्वाब देखे कि कार से जा रहा है, वो न जाने किस मेहनत से जा रहा है। हमारा जितना क्षमता है उतने करूंगा काम, आगे जब प्रभु उस लायक करेंगे बढ़ोतरी तो मैं भी एक ले लूंगा, ठीक है। तो अपने जरूरत के लिए जो काम करो वो करो, दिखावे के लिए मत, तभी आपका जीवन सुखमय रहेगा। अपन जी बहुत दे जाओ तो वो 10 गुना ज्यादा खर्चा बढ़ाए रहा हूं, तो ये कहूँ हटता नहीं बा, हटता नहीं है, तो अपने लिमिट में रहो, ठीक है। तो परम जी की कृपा से सुबह बिस्तर से उठते ही मांग लें कि हम कम खर्च करें और हमारा परिवार हमारा कंडीशन समझ करके ही अपना शौक श्रृंगार, ठीक है। तो परम जी की कृपा से दूसरी बार आपको करना है, जब अपने घर से बाहर निकलना है, जा रहे हो, हे परम जी, जैसे मैं पिताजी को चारों काम देगा तो बता दिया ना, ये मांग ये सुरक्षित जाए और सुरक्षित अपने घर को वापस लौट कर आए। ऐसे आप भी बोलो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ, पूर्ण सुरक्षित जाऊँ, पूर्ण सुरक्षित आऊँ, जिससे मिलने जाऊँ, मेरा इंतजार कर, मुझे उसका इंतजार न करना पड़े, ठीक है। हमारा किराया भाड़ा बर्बाद न जाए, हम सुरक्षित जाए, सुरक्षित अपने घर वापस आए। मांग करके जाओ, क्या बुराई है, मैं इतना कह देने में। अब आने के बाद जब आपका काम हो जाए तो तुरंत सबसे पहले आप परिवार से मत मिलो, सबसे पहले परम जी से मिलो। जहाँ आप परम जी का फोटो लगाए हैं वहां आप पहले परम जी से मिलो। ये परम जी आपकी कृपा से हम सुरक्षित गए, सुरक्षित आए गए, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपके चरण में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमें आप सुरक्षित ले गो। भाई आपको इतना देना है, धन्यवाद देने में आपका क्या जा रहा है। और अधिक आस्था है, 10-5 रुपया अर्पण कर दो, कि किराया में हमने तो 100 रुपया अर्पण किया, लो हम आपको 10 रुपया अर्पण कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका अच्छा भाव है परम जी में अपना, और लगाव है, ठीक है। तीसरी बार आप दिन में 12 बजे कर लो, तीसरी बार दिन में 12 बजे कर लो। जब 12 बजे से दूसरा पहर लग जाता है, 12 बजे से डेट बदल जाता है, समझ रहे हैं। 12 बजे से रात्रि 12 बजे से डेट बदल जाता है, और दिन में 12 बजे से आपके ऊपर पहर बदल जाता है, और कुछ ग्रह का आपके ऊपर शुरुआत होता है, अच्छे ग्रह का किसी का बुरे ग्रह का,
मैंने कहा नहीं, दिन के 12 बजे घंटी खतरा घंटी है। रात 12 बजे कोई घर से नहीं निकलता है, इस शास्त्र में आया है। जब घड़ी दोनों सुई तीनों सुई मान लो 12 पे हों तो घर से नहीं निकलना चाहिए। 5 मिनट इंतजार कर लो, तो 5 मिनट हम प्रार्थना क्यों ना कर लें, अपना समय में व्यर्थ में क्यों गंवाएं, हम अपना समय क्यों ना परम जी के श्री चरणों में ध्यान में बिताएं। ठीक है, तो 12 बजे आप 3 पैरनाथ कर लो, तब तक 1-2 मिनट 4 मिनट हो ही जाएगा, इधर उधर हो ही जाएगी, फिर अपने घर से निकलो। और जिसको नहीं विश्वास है 12 बजे निकल के देखो और लिख लो कि आज 12 बजे क्या बिगड़ जाता है मेरा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुमको 1000 गाली दीजिएगा। ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाता है, 1000 गाली दीजिएगा और सुनने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत सौभाग्यशाली होंगे, बहुत पुण्यात्मा होंगे। हो सकता है कुछ ना बिगड़े, बाकी कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ ही जाए, चाहे टिप, चाहे गाड़ी पंचर हो जाए, चाहे टूट जाए, या कोई आपको बिल्ली रास्ता काट जाए। परमात्मा बार बार इंफॉर्मेशन आपको भेजता रहता है। अब आप निकल रहे हो, कोई अंधा व्यक्ति आ गया, नहीं जाना चाहिए, या कोई उससे भी ज्यादा आ गया सुखेधारी, नहीं जाओगे, बिल्ली रास्ता काट देगी, नहीं मानोगी। मतलब आपको मैसेज पे मैसेज देता जाएगा, भाई रुक जा 2 मिनट के लिए। आप कोई नहीं मानता तो आगे जाकर के बहुत लोग देखो घटनाएं कितनी होती रहती। ऐसे भी लोग हैं जो किसी को नहीं मानते हैं, केवल अपनी मनमानी करते हैं। तो जाओ, तो परम जी की पावन कृपा से आपको जो ज्ञान दिया जाएगा अच्छे के लिए दिया जाएगा। अनुकूल पड़े तो ले लेना, प्रतिकूल पड़े तो छोड़ देना। तो तीसरी बात, दिन में 12 बजे आपको करना है। इसी बहाने आपको ध्यान करने का, उनसे जुड़ने का आपको एक अच्छा सुनहरा मौका मिल जाएगा। ठीक है, आपको चौथी बार सायं 7 बजे करना है। चौथी बार सायं 7 बजे, क्योंकि जब गौधरा बेला होता है, गौधरा बेला में एक राक्षस मारा गया था, आपको पता है? उस राक्षस का क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। वाह भाई, धर्मात्मा है यहाँ पर, जिनको रामायण के बारे में और धर्म शास्त्र के बारे में पता है। तो आसुरी विद्या, आसुरी माया आपके घर में उस समय प्रवेश करती है, और उसके घर में और अधिक प्रवेश करती है जिनके यहाँ उस गौधरा बेला में भोजन किया जा रहा हो, गौधरा बेला में जुआ ताश खेला जा रहा हो, गौधरा बेला में मैथुन क्रिया किया जा रहा हो, गौधरा बेला में कोई चुंगली चाई या घोर पाप किया जा रहा हो, उनके घर में ये भारी रूप से पाप ये राक्षस बनकर किया जाता है। और जिनके घर में योग साधना होता हो, भगवान का आरती हो रहा हो, दीपक जलाया जा रहा हो, कुछ ज्ञान की बातें सत्संग हो रहा हो, उनके घर में महालक्ष्मी और नारायण का प्रवेश होता है। तो आपको सायं 7 बजे मांग लेना है कि मेरे ऊपर समस्त ग्रह अनुकूल हो जाएं, मेरा सभी परिवार हर समय मेरे साथ रहे। कभी कभी परिवार क्या कहता है, जब तू चाहते हो 1.5 रुपए हो तो हर साथ हम दिए ना चाहते। तो आपको परिवार हर समय में आपके साथ रहे। अगर रावण के साथ में विभीषण रहता उस समय भी, तो शायद रावण को कोई जीत नहीं पाता, लेकिन उसका भाई ही उसका पीछा छोड़ दिया, तो रावण के मृत्यु का कारण विभीषण ही था। तो आप परमिशन मांगो, हम चाहे जैसे हों, हमारा परिवार हमारे साथ रहे। कुछ लोगों के घर में भक्ति आ जाए ना, अगर आप भजन भी करने लगे तो कहीं नहीं, बड़े भाई पुजारी हुए, छोड़ो न अलग कह दियो और मेरे सब अलग रहा दे, बहुत पुजारी हुई। हमारे घर में सभी लोग प्रसन्न रहे। भगवान से कुछ मत मांगो, प्रसन्नता के लिए अपने परिवार के लिए मांग लो। जिस दिन तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता आ गया, उस दिन से तुम्हारे घर की गरीबी, तंगी, रुपए पैसे की दूर हो जाएगी। क्योंकि जहाँ कुमत्ता संपन्ना, जहाँ कुमत्ता, तो पंच से प्रसन्नता जरूर मांगो। समझ गए ना? और रात्रि में 5वीं बार आपको रात्रि 9 बजे सोने से पहले, 9 बजे के पहले तो कोई सोता नहीं होगा, तो अथवा जब भी आप सोने जाने लगे अपने बिस्तर पे आप पान योग कर लो, पान श्वास कर लो और मांग लो। ब्रह्म मुहूर्त में जाग के हम अच्छा काम करिए, हम आप में ध्यान में मन लगाइए, हम वो मंत्र के जप करिए जो मंत्र से मेरे घर में लक्ष्मी आवे। तो पान की खुदा बताइए काल तुझे को आप मुझे कीजिए, आप लगा देना। तो भाई परम जी की कृपा से अब आप मेरे साथ में पान श्वास कीजिए। समय ज्यादा आपका हो जाता है, मैं चाहता हूँ आधे घंटे में क्लास खत्म हो, फिर भी आपका 1 घंटा 1.25 घंटा
लग जाता है, लेकिन परम जी की कृपा से बड़ा आनंद मिलता है। और परम जी जो बुलवाते हैं, मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ। अगर आप कहें कि मैं बोलता हूँ तो मैं तो नहीं मानूंगा, आप बोलोगे, क्योंकि ज्ञान बोले विहत महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जह अवसर प्रभु करें तब ते संसो होए। वही हाथम जस सेवावत है, वही हाथम अब जस सेवावत है, क्योंकि हाथ लाभ जीवन में जस अब जस विधि हाथ। तो हम क्या आपको समझाने वाले हैं, बस उनके हम रेडियो हैं, वो जैसा ज्ञान देंगे वैसा हम आपको बताएंगे। जब कहेंगे चुप तो चुप। तो चलो मेरे साथ में सभी लोग परम श्वास करो, 1 से लेकर 10 परम श्वास आपको करना है। ध्यान है, जब सांस खींचो तो मन ही मन चरणम शरणम गच्छामि का उच्चारण करो, लेकिन ना जीभ हिले, ना दांत हिले, ना होंठ हिले। और सांस मंत्र जप के साथ में खींचो और मंत्र जप के साथ में आपको सांस बाहर छोड़ना है। और फिर देखो इस योग से आपको कितना आनंद आता है। लेकिन अपनी गिनती स्वयं गिनो, ऐसा नहीं है 5 ही बार करके हाथ जोड़ लिया, नमस्कार कर लिया तो आप मेरे बल पर डिपेंड हो, बस गुरुजी जब करेंगे करना बंद करेंगे तभी हमारा भी करना बंद हो जाएगा। कोई 2 बार किया पड़ोस की आपका, 2 बार में आप भी हाथ जोड़ लिए। आपको भी पता चले हमारा 10 बार बंद की नहीं, इसलिए भगवान ने हाथों में 10 उंगली दिया है। और जिसके 11 देह में तो 11 दिन के हो, 2 दिन 11 वाले क्या है, 11 उंगली वाले होते ना, गलत नहीं बोला, ठीक है। तो अगर आपके हाथों में 10 बार है, 10 उंगली है तो 10 बार श्वास कर लेना। आपका तो संकट आज से ही आपके ऊपर आना बंद हो जाएगा, संकट आना बस, ठीक है। तो बोलो सिर झुकाकर परम जी को तथा परम जी की अदृश्य लौकिक शक्ति को नमस्कार करता हूँ। परमं शरणं गच्छामि, अंशं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, मेरे परिवार पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी तथा परम जी की अदृश्य अलौकिक शक्ति को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी पीतली वायु की शक्ति दो, आशीर्वाद दो। आज से पूरा हफ्ता, पूरा महीना मेरा मन
शांत और प्रसन्न रहे, सही समय पर सही निर्णय लें, हम खूब मेहनती बने, मेरा आलस्य इससे दूर रहे। आज अभी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर मैं इसी समय आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। हे परम जी, अगर मैं कहीं जाते समय आपको साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। आज के इस पितृवाई क्लास का पुण्य श्रेय परम जी आपको अर्पण। बोलो परम जी की जय, सभी पितृवाई कर्ताओं की जय, परम धाम बदासी की जय, परम जी की जय, परम जी की जय, परम जी की जय। चरणं शरणं गच्छामि। तो हम सभी लोग करेंगे पितृवाई क्लास का समापन। सभी लोग मेरे साथ में पंचवाणी बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, अहिंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, शरणं 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 शरणं गच्छामि। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी वाणी को ज्ञान देने से पहले सूचना देता हूँ कि 25 सितंबर को रोग निवारण पितृवाई क्लास परम धाम बदासी में लगेगा। दिन में 10:30 बजे आप पहुँच जाइए, 10:30 बजे तक लेटेस्ट पहुँच जाइए। आप आगे आओ आगे पाओ, परम जी कहते थे, जिससे जगह आपको मिल जाए। भारी संख्या में भीड़ होगी। तो अगर आपके घर में, आपके परिवार में, कोई मित्र में, रिश्तेदारी में किसी का तबीयत खराब चल रहा है तो अगर आ सकता है तो उसे लेकर आओ, नहीं आ सकता है तो उसके परिवार से कोई भी आए। 1 लीटर जल जो बिस्लरी पानी होता है उसे लेकर आओ, और उस पानी में पावर डाल दिया जाएगा। पावर मांग लोगे आप धाम में आकर के, उस व्यक्ति को आप पिलाओगे तो 1 महीने में आपका अनुभव प्रमाण होगा कि हाँ, हम परम जी से जो मांगे थे पत्र जल में पावर और पिलाए तो कितना वो ठीक हुआ। जो शायद 1 साल से दवा खा रहा होगा, नहीं आराम मिला होगा, वो 1 महीने में उसे आराम मिल जाएगा। उसके बाद परम जी का पितृवाई क्लास परम